हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। ताहम मुबशर सुगैस। मालदीव कॉट स्प्रेडिंग टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, मतलब इंडिया के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में वो पकड़ा गया है। मतलब कुछ सबूत भारत के हाथ आ गए हैं, मतलब मालदीव ऐसा काम भी कर चुका है। पहले देखते हैं, हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। गौरव ठाकुर का वीडियो, गौरव भाई आपको पता है फैक्ट पे बनाते हैं वीडियो। काउंट करते हैं, स्टार्ट। मतलब ये भी काम किया हुआ है इसने। हाँ, इंडिया आउट। हाँ, ये उधर कंपेनें चलाई थी। इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जिस मालदीव्स की इकोनॉमी इंडिया के टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से यह पता चला कि उसी देश के कुछ लोगों का हाथ इंडिया में हुए वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक्स 26/11 में भी था। उससे पहले बात करते हैं 4 जनवरी 2024 के उस तहलका मचाने वाले दिन की। एक तरफ मोदी जी लक्षद्वीप के बीच में आराम से रिलैक्स करते हुए ये पिक्चर शेयर करते हैं, और दूसरी तरफ वहां से 120 किलोमीटर दूर मालदीव्स में एक धमाका हो जाता है। Big India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. Aviation and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। पूरे ट्विटर पर अचानक से #boycott Maldives ट्रेंड करने लग जाता है। इसके बाद मालदीवियन मिनिस्टर मरियम श्यूना भी इसे रीट्वीट करते हुए कहती है, व्हाट ए क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। एक मालदीवियन का ट्वीट तो वायरल हो गया, जिसने अनफॉर्चुनेटली इंडियंस के प्रति बढ़ती एक हेटफुल मानसिकता का एक सैंपल दिखा दिया। उसने कहा, इंडिया मालदीव से कंपीट ही नहीं कर सकता क्योंकि इंडियंस के कमरों से तो बदबू आती है। और अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे एंटी इंडिया ट्वीट्स मिल जाएंगे जहां पर मालदीवियंस इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि हिस्टोरिकली, जैसे आपको पता होगा, मालदीव्स हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली प्रो इंडिया। सो आखिर इस एक पिक्चर में ऐसी क्या बात थी जिसने पूरे मालदीव्स देश को ही हिला कर रख दिया? और हाँ, ये बॉयकॉट मालदीव्स तो आज ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो मालदीव्स में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स आज से कुछ महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले से ही इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे नारे मालदीव्स के हर रास्तों पर लग रहे थे। इस रैली में भी लोग हमारे पीएम मोदी का मास्क पहने उनका मजाक बना रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो, इस रैली को खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन लीड कर रहे थे। अब ये शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी ही हमारे दम पर चल रही है। मतलब उनके जीडीपी का वोपिंग 28% तो सिर्फ इंडिया से आता है। अब जिस देश में इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट भेजता है, मतलब आप समझ लो कि अगर इंडियंस ने मालदीव्स का कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया तो उनकी लगभग आधी पॉपुलेशन पूरी तरह से बेरोजगार हो जाए। तो एक ऐसा देश जो इंडिया पर इतना हेवीली डिपेंडेंट है, वो आखिर क्यों इंडिया के साथ एहसान फरामोशी करके अपने ही पेट पर लात मारने पर तुला हुआ है? इसके पीछे की वजह ना काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, एंड आई एम श्योर आप भी पहली बार ही सुन रहे होंगे। टेररिज्म, ये शब्द सुनकर किस देश का नाम याद आता है? मालदीव्स का नाम तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा, राइट? बट जैसे मैंने कहा, 26/11 मुंबई अटैक्स, जिसमें हमारे देश के 20 सोल्जर्स, 175 सिटीजन्स और 26 फॉरेनर्स मारे गए, उस अटैक में मालदीवियंस का एक बहुत बड़ा हाथ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद का कहना है। मालदीव्स में टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया राइज पर है। आज वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि हर 1500 मालदीवियंस में से एक सिटीजन टेररिस्ट बन रहा है। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्यों इंडियन गवर्नमेंट मालदीवियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टॉलरेट कर रही है और उल्टा मालदीव्स को 8 पर 8 देते जा रही है? वेल फ्रेंड्स, अब और नहीं, अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस सिर्फ एक पिक ही पोस्ट की थी और पूरे मालदीव्स में धमाका हो गया। बट इंडियन गवर्नमेंट ने तो मालदीव्स को करारा जवाब देने के लिए एक मास्टर प्लान ही बना दिया, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी से लेकर आम भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सो वेल, इंडियन गवर्नमेंट का वो मास्टर प्लान आखिर क्या है और कैसे मोदी जी के उस पिक से चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो गया? लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स कॉम्प्रिहेंड। सो पिछले कुछ महीने से, इनफैक्ट जब से मोहम्मद मुइजू मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तब से मालदीव्स में एंटी इंडिया एक्टिविटीज काफी बढ़ गई है। यहां तक कि 17 नवंबर 2023 को मालदीव्स ने इंडियन ओशन कंट्रीज के NSA टॉक्स, जिसमें सारे कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आते हैं और इसे मालदीव्स हमेशा अटेंड करता था, इस बार उसने टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही हर साल इंडियन ओशन की स्टडीज और रिकॉर्ड्स रखने वाली हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया। और आज इनका यही एंटी इंडिया स्टैंस एक स्टेप आगे निकल चुका है।
कैसे, खुद ही देखो। तो जरा रूलिंग पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर अब्बास का ये ट्वीट देखो। अब्बास सीधे सीधे मालदीव्स में स्थित इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने के लिए मालदीवियंस को भड़का रहा है। नवंबर 2022 के दिन आईएसआईएस से जुड़े 14 मालदीवियंस को बड़े क्वांटिटी के एक्सप्लोजिव्स के साथ अरेस्ट किया गया। और जानते हो ये इन एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कहां करने वाले थे? उनके नेशनल पुलिस कॉलेज बिल्डिंग में, जो इंडिया ने ही बनाया है, और इवन अड्डू एरिया के बाकी इंडियन मेड बिल्डिंग्स को ही उड़ाने के लिए। इनफैक्ट काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के हिसाब से हर 1500 मालदीवियंस में से एक टेररिस्ट बनते जा रहा है, विच इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। लेकिन आखिर मालदीव्स ये एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज का हब बना कैसे? वेल, यू नो, इसके पीछे हाथ है 2004 के मालदीव्स के इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट सुनामी का, जिसका पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने और मालदीव्स में टेररिज्म फैलाना शुरू कर दिया। अब इसका एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेररिज्म रिसर्च थिंक टैंक काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट से मिला है। लेकिन उसमें डिटेल्स में जाने से पहले जरा एक मिनट, हम सब ये जानते हैं मालदीव्स का ये करंट एंटी इंडिया स्टैंड सिर्फ और सिर्फ चाइना को अपीस करने के लिए, और चाइना तो कैसे छोटे देशों को हेवी लोन्स बांटकर बाद में उन्हें एक डेट ट्रैप में फंसाकर अपना गुलाम बना देता है। लेकिन डू यू नो, चाइना अपनी इसी डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी को इंडिया के अगेंस्ट किस तरीके से यूज कर रहा है? चाइना लिटरली इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इंडिया के आजू बाजू अपने मिलिट्री बेसिस खड़े कर रहा है, जिसे इनफेमसली द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहा जाता है। और इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि चाइना लिटरली इंडिया के बॉर्डर्स तक आ चुका है। और इसी वजह से इंडिया ने चाइना की स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए अपनी एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है, कॉल्ड द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के तहत हमने चाइना को घेर लिया है और हमारी फोर्सेस लिटरली चाइना के बॉर्डर्स पर हमने खड़ी कर दी है। अब इंडिया ने एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे किया, कैसे दूसरे देशों के जमीन पर अपने मिलिट्री बेसेस ओपन किए और उन देशों ने ये कैसे होने दिया, इसके बारे में एक्चुअली मैं कुकू एफएम की ये ऑडियो बुक है जो काफी डिटेल में से एक्सप्लेन करती है। स्पेशली आप इन्हें रात को सोने से पहले अनवाइंड करते टाइम सुन सकते हो। ऑल्सो कुकू एफएम रिकैप को चेकआउट करना मत भूलना। यहां पर आप देख सकते हो कि कुकू एफएम से आपने कितने घंटे माइंडलेस स्क्रॉलिंग के बचा लिए, आप बाकी ऑडियो लिसनर्स के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करते हो, और आपने कुकू एफएम से कितना कुछ सीख लिया है। और लास्टली आप अपनी पूरी कुकू एफएम की जर्नी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो अगर आपने अब तक कुकू एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ और जरूर चेकआउट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 50% ऑफ का कूपन कोड भी डाल दिया है, जिससे आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा। अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। सो कमिंग बैक टू मालदीव्स, 2004 में मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। इसी का फायदा उठाते हुए कई सारी पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने रिहैबिलिटेशन और रिलीफ प्रोग्राम्स के नाम पर मालदीव्स में एंट्री ली थी। उन्हीं में से एक थी इदारा खिदमत-ए-खल्क, जो लश्कर-ए-तैयबा की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन फिर कई आम मालदीवियन यूथ को मदरसा में हायर एजुकेशन देने के बहाने से पाकिस्तान ले गई, लेकिन वहां पर पहुंचाकर उन बच्चों को इस ऑर्गेनाइजेशन ने रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती कर दिया। इन मालदीवियंस को लश्कर-ए-तैयबा ने या तो अफगानिस्तान लड़ने भेजा या फिर उन्हें इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए भेजा। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मालदीव्स टेररिस्ट एक्टिविटीज का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। आप इसी से समझ जाओ ना, 26/11 में जो अटैक हुआ था उसमें एक मालदीवियन भी इन्वॉल्व था, और ये बात खुद मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद ने कही है। और फिर बेंगलुरु में हुए 2008 के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक में भी सीपी के हिसाब से एक मालदीवियन नेशनल अली अशाम शामिल था। और अप्रैल 2020 में तो मालदीवियंस का राइज इन टेररिज्म देखकर खुद आईएसआईएस ने एक ओपन लेटर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने मालदीवियंस को एनकरेज करते हुए कहा, इंडिया के अगेंस्ट ये टेररिज्म कंटिन्यू रखो। अब इस टेररिज्म पर वर्क करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जरूर बनाया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हमारी रिसर्च में बस यही एक गवर्नमेंट का एक्शन मिला टेररिज्म को काउंटर करने वाला। अगर आपको कोई और काउंटर टेररिज्म एक्शंस पता होंगे तो कमेंट में जरूर बताना। बट कम ऑन, मेरे हिसाब से सिर्फ मीटिंग्स लेकर बात करना टेररिज्म के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, और वो भी तब जब उस देश की नब्ज लिटरली हमारे हाथों में हो। मालदीव्स को ये अच्छे से पता है कि वो इकोनॉमिकली पूरी तरीके से हम पर डिपेंडेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में कभी भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। और दूसरी बात, टेररिज्म के अलावा भी Maldives has been extremely ungrateful towards India, and let me tell you why.
काफी इंटरेस्टिंग है। आपको समझ आएगा कि कैसे एक देश का पॉलिटिक्स चलता है और सरकार के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब देखो, एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो पीएम मोदी का पिक तो बस एक बहाना था। मुइज़ू सरकार का निशाना कोई और ही था। रुको 5 मिनट, पूरा मामला समझाता हूं। देखो, अभी फिलहाल मालदीव्स में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि मालदीव्स हैज ऑलवेज हिस्टोरिकली बीन प्रो इंडिया। सो ये हुआ कुछ ऐसे। मोहम्मद मुइज़ू सबसे पहले अपने एंटी इंडिया कैंपेन के दम पर 17 नवंबर 2023 को मालदीव्स के 8वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली 17 नवंबर 2023 को प्रेसिडेंट की शपथ लेते ही उन्होंने अपने मेंटोर अब्दुल यमीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल यमीन वही इंसान है जो मालदीव्स में चल रहे एंटी इंडिया एक्शंस का एक्चुअल मास्टरमाइंड है। यामीन ने ही पीएम मोदी के एफएजी के इंसल्ट से लेकर इंडियन एम्बेसी में कंडक्ट किए इंटरनेशनल योगा डे पे अटैक करवाया था। और ये सारे ऑपरेशंस कैंपेन इंडिया आउट के नाम पर चल रहे हैं। और यामीन के इसी इंडिया आउट कैंपेन ने मुइज़ू को प्रेसिडेंट भी बनाया था। लेकिन प्रेसिडेंट बनते ही मुइज़ू ने यामीन को ही आउट कर दिया। अब मुइज़ू के इस ऑपर्चुनिस्टिक बिहेवियर के बारे में अब्दुल यमीन के लॉयर और क्लोज एड ये बता रहे हैं कि जिस दिन से मुइज़ू ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली, बिल्कुल उसी दिन से उन्होंने यामीन का फोन तक पिकअप करना बंद कर दिया है। अब जस्ट टू लेट यू नो, यामीन खुद मालदीव्स के सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके, बट उनके ऊपर करप्शन चार्जेस होने की वजह से वो खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे। और इसीलिए इलेक्शन खुद लड़ने के बजाय उन्होंने इलेक्शन रैलीज के थ्रू मुइज़ू के लिए पब्लिक सपोर्ट बटोरना शुरू किया। बट इलेक्शन जीतने के बाद मुइज़ू ने यामीन की ही प्रोग्रेसिव पार्टी पर कब्जा कर लिया। इसी को देखते हुए यामीन ने मुइज़ू के प्रेसिडेंट बनने के ठीक 12 दिन बाद 29 नवंबर 2023 को अपनी नई पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट ही खोल दी और साल 2024 के अप्रैल में होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जुट गए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पूरा इंडिया आउट कैंपेन जिसके दम पर मुइज़ू प्रेसिडेंट बने, ये पूरा का पूरा यामीन का ही ब्रेन चाइल्ड था। इनफैक्ट उन्हीं के टर्म में साल 2011 में चाइना की एम्बेसी भी मालदीव्स में पहली बार ओपन हुई। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू करंट सिनेरियो, यामीन के नए पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट के खुलने के बाद एक एंटी इंडिया और प्रो चाइना पार्टी मार्केट में आ गई, जिससे मोहम्मद मुइज़ू के लिए कंपटीशन बढ़ गया और इससे आने वाले इलेक्शंस में उसके वोट्स बढ़ सकते थे। और इसीलिए मुइज़ू ने मैं ज्यादा एंटी इंडिया और प्रो चाइना हूं ये प्रूव करने के लिए हमारे पीएम को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अभी भी एज वी स्पीक मुइज़ू चाइना के टूर पर है, जहां वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट रास मेल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने चाइना गया है। दिस प्रोजेक्ट इज सपोज्ड टू बी इवन बिगर देन ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो इनके प्रीवियस प्रो इंडिया प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ मिलकर साइन किया था। तो अब इससे मामला समझ जाओ बॉस क्या चल रहा है। वेल ऑफ कोर्स हम इंडियंस ये सब सहकर थोड़ी ना लेने वाले। अब फाइनली इंडिया ने टेबल्स टर्न कर दिए। दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। जैसे मैंने बताया, पीएम मोदी के इस रिलैक्सिंग काम लक्षद्वीप वीडियोस देखकर वहां से 120 किलोमीटर दूर मौजूद मालदीव्स में आग लग गई। वो भी जस्ट इमेजिन, बिना मालदीव्स के बारे में एक शब्द बोले। बात कुछ ऐसी है, 3 जनवरी 2024 को पीएम मोदी लक्षद्वीप में थे। वहां पर उन्होंने 1200 करोड़ रुपए के कई एसेंशियल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी और इंटरेस्टिंगली उनके सारे स्पीचेस का फोकस भी लक्षद्वीप का डेवलपमेंट ही था। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने उन स्पीचेस में कहीं भी मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया। बट मालदीव्स के मिनिस्टर्स को बड़ी जलन होने लगी। उन्होंने इंडियन पीएम और इंडिया पर अनप्रोवोक्ड अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मालदीव्स के मिनिस्टर अब्दुल्ला महजूम माजिद ने तो यहां तक यह भी कह दिया कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप विजिट दरअसल इंडिया की एक चाल है, जिससे वो मालदीव्स को अंडरमाइन करना चाहते हैं। सो अब क्या इसका मतलब, भारत के प्रधानमंत्री को भारत के ही एक टेरिटरी में जाने के लिए मालदीव्स की परमिशन लेनी पड़ेगी? बट फिर क्या था, मालदीवियन लीडर्स के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले स्टेटमेंट के बाद इंडियंस ने मालदीव्स के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया मूवमेंट ही स्टार्ट कर दिया, जिस मूवमेंट में कॉमन सिटीजंस, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स सभी शामिल हो गए। कॉमन सिटीजंस ने #बॉयकॉट मालदीव्स नाम से एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड ही स्टार्ट कर दिया और आप विश्वास नहीं करोगे, यह हैशटैग किसी सोशल मीडिया ट्रेंड से ज्यादा एक नेशनल मूवमेंट ही बन गया।
लोगों ने स्पॉन्टेनियसली अपने इंडिया में मालदीव्स जाने boycott के चलता सारे है, प्लान्स कैंसिल कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंडिया नाम की एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर #boycott Maldives कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने मालदीव्स जाने का अपना पूरा वेकेशन प्लान ही कैंसिल कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, इस पर्टिकुलर केस में उन्हें कैंसिलेशन के चार्जेस 50,000 रुपए भी पे करने पड़े, लेकिन इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ ऐसी स्टोरी ऋषिक रावल जी की भी है। ऋषिक ने मालदीव्स जाने का 3 हफ्तों का एक लंबा ट्रिप प्लान किया था, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भी किया था, लेकिन अब उन्होंने भी अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। और मैं यहां पर सिर्फ 1 या 2 ऐसे इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मिंट के रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस ने सिर्फ लास्ट वीक में मालदीव्स के लिए 8,000 होटल्स और 2500 फ्लाइट बुकिंग्स ही कैंसिल करवा दी है। और राजीव मेहरा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि इस बॉयकॉट का डोमिनो इंपैक्ट मालदीव्स पर ज्यादा लेट नहीं, बल्कि अभी आने वाले 20 से 25 दिनों में ही दिखेगा। उनकी अकल ठिकाने में आ जाएगी। और तो और अब इस बॉयकॉट मालदीव्स के मूवमेंट में यूजुअली कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहने वाले सेलिब्रिटीज भी कूद पड़े हैं। इस वॉर में सेलिब्रिटीज ने बॉयकॉट से एक स्टेप आगे जाकर मालदीव्स को हमारे इंडियन सब्स्टिट्यूट लक्षद्वीप से रिप्लेस करने का रिक्वेस्ट किया है। सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर ने #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के साथ लक्षद्वीप के फोटोज टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया में इतनी ब्यूटी है, ये कितनी प्राउड की बात है और हमें इन ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करना चाहिए। और जब पूरा देश मालदीव्स का बॉयकॉट कर रहा था, तो देश के बिजनेसमैन कैसे पीछे रह सकते हैं। ईज माई ट्रिप फ्लाइट बुकिंग पोर्टल ने मालदीव्स के लिए फ्लाइट बुकिंग सर्विसेज ही सस्पेंड कर दी है। ताज होटल्स ने तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले ही लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस समझते हुए पिछले साल ही 2 रिसोर्ट्स बिल्ड करने का प्लान कर लिया था, लेकिन ये न्यूज अभी एकदम से वायरल होना शुरू हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, इसी सब के दौरान यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या लक्षद्वीप एक्चुअली में इतने एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकता है? वेल, इसके ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए हमें लक्षद्वीप को एक दूसरे एस्टैब्लिश्ड आइलैंड डेस्टिनेशन से कंपेयर करना होगा। दुनिया का मोस्ट विजिटेड आइलैंड है फुकेट, थाईलैंड, और उसके अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन है बीचेस, आइलैंड्स और ब्लू वाटर। अब अगर इसी स्केल पर लक्षद्वीप की हम बात करें, तो लक्षद्वीप के पास टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए भी 3 यूनिक क्वालिटीज है, जिसमें पहला है ब्यूटीफुल बीचेस। क्या आप जानते हो यहाँ के बीचेस को वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट बीचेस का क्राउन मिला हुआ है? दरअसल आइलैंड के 2 बीचेस, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। और ब्लू फ्लैग बीचेस को दुनिया के क्लीनेस्ट बीचेस में कंसिडर किया जाता है, यानी कि दुनिया के 2 वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस लक्षद्वीप में मौजूद है। दूसरी यूनिकनेस है रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी। द मीडियम न्यूज़पेपर के अनुसार अगर आइलैंड के मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली प्रमोट किया गया, तो ये वर्ल्ड डाइविंग डेस्टिनेशन बन सकता है। यानी कि इस डाइवर्सिटी को देखने के लिए दुनिया के डाइवर्स भागे भागे लक्षद्वीप चले आएंगे। तीसरी यूनिकनेस है यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस। कल्चरल टूरिज्म के फैंस के लिए भी लक्षद्वीप कुछ यूनिक ऑफर करता है। दरअसल आइलैंड का ट्रेडिशन इंडियंस, अरब्स और अफ्रीकन ट्रेडिशंस का एक यूनिक ब्लेंड है, यानी कि लक्षद्वीप हर टाइप के टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करने का पोटेंशियल रखता है। और शायद बहुत ही जल्द हमारा ये आइलैंड इंडियन और इंटरनेशनल टूरिस्ट से फ्लड होने वाला है, क्योंकि पिछले 20 सालों में गूगल पर लक्षद्वीप को उतनी बार नहीं सर्च किया गया था जितना इसे लास्ट वीक में किया गया। कि पिछले 20 सालों में लक्षद्वीप को गूगल पर इतना नहीं सर्च किया गया था जितना 2 जनवरी के बाद किया गया। और इसका मतलब है अब लक्षद्वीप कई इंडियंस के बकेट लिस्ट में आ चुका है, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे कई इंडियन सेलिब्रिटीज अब एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स का ये आइडिया फैला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर ही फोकस करना चाहिए। और जहां तक मालदीव्स की बात है, तो इंडियन व्रैथ को देखते हुए उनके लगभग सभी बड़े लीडर्स ने अपने फूलिश बिहेवियर के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये हम इंडियन सिटीजंस और लीडर्स के हाथ में है कि हम मालदीव्स को कितना स्पेस देना चाहते हैं और कितना नहीं। वीडियो खत्म यार, ये था सीन सारा फुल बाय डीप में समझाया इन्होंने, सारा कुछ बताया, किस तरीके से इन्होंने किया, किस तरीके से अटैक में भी इसने किया, किस तरीके से स्कूल्स पे अटैक किया, स्कूल पे, फिर किस तरह वो यामीन ने पार्टी बनाई थी, तो उसके प्रेशर में आके मोइजू ने ऐसी बातें कर दी कि ये सारा मामला नहीं, किसी और पार्टी आई है, उसने वो पार्टी उसी यामीन की आई है ना, जो इसका गुरु था, पार्टी भी निकली है वही ना। ये मोइजू का गुरु जो नहीं था यामीन, ये पहले साथ ही थे एक ही पार्टी के, ये जेल में था, उसको उधर डाला, वो निकला जैसे ही ना भाई,
तो इसने उसके फोन शोन उठाना बंद कर दिया, बिल्कुल। तो उसने पार्टी गुस्से में बना ली अपनी, बिल्कुल। तो वो और प्रो बनने के चक्करों में मोहित इसने फिर ये ने प्रो बात चाइना start कर बनने दी। के चक्करों में ऐसी बातें की तो ये बवाल मची, ये मतलब बवाल उल्टा ऐसा तीर बचा। ले लिया उन्होंने भाई। सही बात है। तो ये सीन है, और लक्षद्वीप में पोटेंशियल है, 2 बीचेस तो दुनिया के क्लीनेस्ट बीचेस में आती बीचेस में हैं। शामिल है और हर तरह की इसमें बताया गया सुविधाएं मिल सकती हैं, सारी कुछ बेहतरीन चीज़ है। मतलब डाइविंग आप कुछ भी हाँ, कर सकते हो, कुछ भी स्कूबा कर सकते हो डाइविंग, यार। मतलब उधर अभी बस इधर रिजॉर्ट्स का बन रहे हैं। सच में जिस दिन रिजॉर्ट बन गए और सही अच्छे हाँ। डिजाइन तरीके से हाँ। बन गए ना, जिस तरह लोग मालदीव में हाँ, देखने हाँ, जाते हैं, तो ये दुनिया का बेस्ट जो है ना भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है जो जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल। आपका वैसे सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।